हाथरस मामले में भाजपा नेता का विवादित बयान। कहा कि सूखे बाजार के खेत में आखिर कौन सी घास काटने गई थी लड़की। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हाथरस कांड पर विवादित बयान देकर हलचल मचा दी है। भाजपा नेता ने कहा कि जब यह लड़की अपनी मां के साथ खेतों में घास काटने गई थी तो बाजार के सूखे खेत में मां को छोड़कर कैसे चली गई। लड़कियों के साथ जब घटना होती है तो उन्हें गन्ने का खेत, अरहर का खेत, बाजरे के खेत में ही घास क्यों दिखती है। भाजपा नेता ने इस बयान ने जहां राजनीतिक गलियारों में तो हलचल मचा ही दी, साथ ही लड़की के चरित्र पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुई वारदात से पूरा प्रदेश हिला हुआ है और राजनीतिक दल उसके न्याय के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में बाराबंकी नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान प्रतिनिधि भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हाथरस की लड़की के साथ हुए शर्मनाक और घिनौने अपराध की खातिर लड़की को ही जिम्मेदार ठहराते हुए उसके चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेता ने सवाल करते हुए कहा कि आज हम चुप हैं क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि वो लड़की जब अपनी माँ के साथ खेतों में घास काटने गई थी तो वो माँ को अकेला छोड़कर बाजार के सूखे पड़े खेत में कौन सी घास काटने गई थी। भाजपा नेता ने कहा कि यह कहने से वह दोषी लड़के संदीप को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके लिए कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि जब लड़कियों के साथ ऐसी घटना होती है तो उन्हें गन्ने का खेत, अरहर का खेत और बाजरे का खेत में ही क्यों घास दिखती है। लड़की का आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, यह पहले ही सिद्ध हो चुका है। भाजपा नेता ने कहा कि जब लड़की अपनी मां के साथ खेतों में घास काटने गई थी तो ये बात हम भी जानते हैं कि घास वहीं काटी जाती है जहां घास होती है। वहीं सब लड़कियां, महिलाएं इकट्ठा होकर घास काटती हैं, लेकिन यह लड़की अपनी मां को छोड़कर सूखे बाजार के खेत में कौन सी घास काटने गई थी। जब जब लड़कियों के साथ घटनाएं होती हैं तो उन्हें गन्ने का, अरहर और बाजरे के खेत में ही घास क्यों दिखती है। यह लड़कियों का चरित्र पतन है। लड़की का लड़के संदीप से प्रेम प्रसंग था, यह बात सिद्ध हो चुकी है और लड़के को उसकी करनी की सजा मिलनी चाहिए। भाजपा नेता ने कांग्रेस को भी आईना दिखाते हुए कहा कि उन्हें वह लड़की इतनी सती सावित्री लगती है तो उसकी अस्थियां लेकर पूरे देश में छिड़क दें और मंदिर बनवा दें, क्योंकि हमारे यहाँ सती सावित्री ऐसा महत्व दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भाजपा नेता ने अपील की है कि यह बेतहाशा पैसा और सुविधाएं उसके परिवार को क्यों दिया जा रहा है, जबकि यह पैसा जनता की कमाई का है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। देखिए, मैं चुप इसलिए हूं, आज हमारी सरकार है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं जिसमें चरित्र और नैतिकता का मापदंड सबसे ऊंचा है। इसलिए मैंने खामोशी बेहतर समझी। हमारे पार्टी के नेता भी संभवतः यही कुछ सोच रहे होंगे, किंतु अब आपने एक सवाल कर दिया है, इसलिए मैं अगर इसका उत्तर नहीं दूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं अपने साथ ही नहीं, मैं अपने पूरे समाज के साथ अन्याय करूंगा। आज के दैनिक जागरण के प्रथम पृष्ठ पर एक खबर छपी है कि 8 दिनों के बाद दुष्कर्म का पता चलता है। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ बदला
और एक कांग्रेस के नेता के आने के बाद जिस तरह से बयान बदले, ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन फिर भी मैं इस पर न जाकर के मैं एक मूल बात पर आना चाहता हूं, और जो सवाल हर आदमी के दिल में कुरेद रहा होगा, जबान खुल रही हो या न खुल रही हो। घटना की शुरुआत जिस तरह से होती है, एक लड़की अपनी माँ और अपने भाई के साथ घास काटने के लिए खेतों की तरफ जाती है। हम भी फार्मर हैं, घास काटने निकलती हैं, औरतें जाती हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं। लेकिन मैंने आज तक जो देखा है, हम भी अपने फार्म की तरफ देखे हैं कि जाती हैं जहां पर घास होती है वहां पर सब बैठ जाती हैं, घास काट लेती हैं, अपना बोझ बांधती हैं, चली जाती हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो कुछ हो रहा है, आप इसको जरा सा गौर करिएगा, और पूरा देश इस बात पर गौर करे और हर जांच एजेंसी गौर करे कि आज जब बाजरे की फसल कटाई हो रही है, उसकी सूखा खेत है, तो बाजरे के खेत में कौन सी घास थी जिसको काटने ये लड़की माँ भाई को छोड़कर चली गई? कौन सी घास थी? तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है गांव देहात के अंदर। इन लड़कियों को जब अकेले में घास काटनी होती है तो इनको गन्ने का खेत मिलता है, मक्के का खेत मिलता है, अरहर का खेत मिलता है, बाजरे का खेत मिलता है, और कहीं इनको घास ही नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं संदीप के नाम के लड़के को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उसके साथ तो इसका एफआईआर, वहां की जो सूचनाएं आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, इसका तो 3 साल पहले का एफआईआर था उस लड़के के साथ में। मारपीट भी उसके 3 दिन पहले हुई, समाचार पत्र बता रहे हैं, उसके साथ 3 दिन पहले मारपीट भी हुई थी। हो सकता है मारपीट की घटना हुई हो सकता है इसके गले की हड्डी टूटी हो सकता है इसकी जबान भी दांतों के तले कट करके गई हो, मरी भी है, हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। उस लड़के को लड़की के साथ मारपीट करने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त जितनी बातें हैं, रेप की घटना नहीं पुष्ट हो रही, क्यों रेप की? मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि किस बात के 25 लाख? ये जनता की कमाई है। किस बात के लिए मकान, किस बात के लिए उसे तमाम सुविधाएं क्यों दिया जा रहा है? और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की सती सावित्री अगर उनको तलाश कर रहे हैं तो इसकी अस्थियों को ले जाएं। मैं प्रशासन से कहूंगा उनको दे दें, और शंकर जी की तरह से इसको लाद करके देश भर में छिटकावें, महामंदिर बनवावें, और मंदिर बनवा करके उसकी पूजा करें, जिस तरह से हमारे यहाँ सती पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि इससे बड़ी सती इस दुनिया में नहीं मिलेगी। ये विडंबना है, ये विडंबना है, और ये चारित्रिक पतन है। इसी तरह के मामलों को लेकर के लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा, सारी जगह पे लड़कों का दोष है। घर से लड़की निकलती है 500 गज की दूरी पर, 200 गज की दूरी पर लड़का मोटरसाइकिल लिए खड़ा है। हम लोग भी हुआ थे इसी बाराबंकी के अंदर, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी रास्ते में किसी लड़की से बात कर लें। अगर हम लोग बात कर लेते थे तो घर में 20 बेद पड़ जाते थे, और अगर लड़की बात करते देख ली जाती थी, शिकायत चली जाती थी, स्कूल कॉलेज उसी दिन से बंद हो जाता था जाना उसका। ये था। आज लिविंग रिलेशनशिप, डेटिंग पे हीरोइन जा रही, टीवी में दिखाया जा रहा है। क्या शिक्षा दे रहे हो लड़कियों को? कहां पे नैतिक चरित्र रह गया आपका? ये समाज, हमें उम्मीद नहीं थी कि युवा अवस्था के बाद इस बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे। अगर मुझे ये पता होता कि हमको समाज का ये चरित्र, मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं, अगर इतना पतन देखना होता तो हो सकता मैं आत्महत्या कर चुका होता। ये समाज है, और इस तरह की लड़कियों के पीछे आंदोलन हो रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं अपनी सरकार से अपील करना चाहूंगा
इसकी फाइल क्लोज करनी चाहिए और इस तरह की लड़कियों के मामले में कतई संज्ञान नहीं लेना चाहिए।